वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में और 2022 की जो अपडेटेड बातें हैं राज्यसभा के लिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के पहले हम कुछ नाम देख लेते हैं कि राज्यसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है, राज्यसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है और उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। तो राज्यसभा के ये नाम है कि राज्यसभा को प्रथम सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब देखिए, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है और जो सदस्यों की आयु रहती है न्यूनतम वो 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में हैं, तो इसके 1/3 सदस्य है ना, वो 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। और वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 83A के तहत किया जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए राज्यसभा की जो चुनाव प्रणाली है कि राज्यसभा में जो सदस्यों को चुना जाता है वो किस तरीके से है। तो इसके लिए चुनाव प्रणाली अपना रखी है, एकल संक्रमणीय मतदाता प्रणाली अपना रखी है। और जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो उनको चुनते कौन है? केवल राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा में चुनाव में मतदान दे सकते हैं। तो मतदान राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? जो राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब देखिए आप राज्यसभा के बारे में और। तो राज्यसभा का जो प्रथम गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, यानी 1 महीने और 10 दिन बाद में इसकी बैठक हुई थी। यानी गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और इसकी जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। अब इसके जो प्रथम सभापति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो याद रखिए, इसके प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इसके प्रथम उपसभापति है SV कृष्णमूर्ति राव। तो ये याद रखना जरूर कि इसके प्रथम उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव थे। अब देखिए आप नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के जो सीटें आवंटित की गई है उनके बारे में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आप भी इन्हें अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। अब देखना आप कि राज्यसभा आती है भाग 5 में और इसका जो अनुच्छेद दे रखा है राज्यसभा का वो अनुच्छेद 80 के अंदर आती है। यानी राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आएगी? अनुच्छेद 80 में। और इसमें जो भाग रहेगा संविधान का वो 5वां भाग में आएगी। अब देखिए राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें वो 250 हैं और वर्तमान सीटें हैं 245, यानी कि 5 सीटें कम होगी, अधिकतम से 5 सीटें कम होगी, यानी वर्तमान में 245 सीटें हैं। अब देखिए कि राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि अधिकतम जैसे 250 सीट है तो उसमें से 12 मनोनीत कर दिए गए तो बचेंगे कितने? 238। इसी प्रकार वर्तमान में 245 है और 12 सदस्य राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिए तो बचेंगे कितने? 233। तो आपको ये याद रखना है कि 245 और फिर बाद में 12 याद रखना है कि राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करेंगे तो फिर जो निर्वाचित सदस्य बचेंगे वो निर्वाचित होंगे 233। अब देखिए फिर इसमें भी आप एक चीज़ याद रखना कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें वर्तमान में 8 सदस्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और जो अधिकतम सीटें होगी 250, उसमें से केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे 9 सदस्य। यानी एक का यहाँ डिफरेंट है कि अधिकतम जब सीटें रहेगी 250 तब तो केंद्र शासित प्रदेशों से 9 सदस्य चुनकर आएंगे और वर्तमान में जैसे 245 सीट है तो उनमें 8 सदस्य चुन करके आएंगे। फिर बचेंगे जो राज्यसभा राज्यों से आएंगे, यानी विभिन्न जो राज्य हैं उनसे, वो 225 आएंगे वर्तमान में और अधिकतम में आएंगे 229। अब जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में 8 सीटें हैं, 8 सीटें दे रखी है राज्यसभा की, तो उन राज्यों को भी आप देख लीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर को 4 राज्यसभा की सीट दे रखी है, दिल्ली को 3 दे रखी है और पुडुचेरी को 1 दे रखी है। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर को 4 दे रखी है, दिल्ली को 3 दे रखी है और पांडुचेरी को, जो पुडुचेरी है, उसको 1 सीट दे रखी है। तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 3,
कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन बताना है कि जो राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेश में कितने राज्यों को सीटें आवंटित की गई, तो तीन केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई है। अब देखिए, आप इसको एक सिंपल तरीके से यही याद रखना है, वर्तमान में 245 है, उसमें 12 राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिए, बाकी निर्वाचित होंगे राज्यों से, और उनमें से अगर 12 मनोनीत करेंगे, अब निर्वाचित 233 रह गए, तो उनमें केंद्र शासित प्रदेश में 8 सदस्य आएंगे और बाकी जो बचेंगे वो 225 राज्यों से आएंगे। ये थी राज्यसभा की सीटों का पूरा मूल्यांकन। अब देखिए आप नेक्स्ट, राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति आएंगे। तो याद रखना, राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति किस में आएंगे, अनुच्छेद 89 के अंदर, यानी 89 के अंदर। और जो पद से अगर सभापति और उपसभापति को हटाया जाएगा वो 90 के अंदर आएगा, यानी अनुच्छेद 90 के तहत। और इनका जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं सभापति और उपसभापति को, वो अनुच्छेद 97 में इनका वर्णन दे रखा है। तो ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। 89 में सभापति और उपसभापति आएंगे 89 में, और अनुच्छेद 90 में आएंगे इनको पद से हटाया जाने का विवरण, और अनुच्छेद 97 में आएगा वेतन और इनके भत्ते का वर्णन। अब देखिए, कुछ प्रधानमंत्री डायरेक्ट राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। तो उनमें पहला नाम आता है इंदिरा गांधी का, दूसरा नाम आता है HD देवगौड़ा का, और तीसरा नाम है IK गुजराल का, और चौथे प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन 4 प्रधानमंत्रियों का नाम याद रखना आप, कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये चारों ही प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुनकर आए थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब ये देखिए कि कुछ एक बार ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया था, इसलिए मैंने शामिल तो कर लिया, मगर ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जैसे 312 तो पूछा भी गया है। अब आप देखिए कि अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगर कोई राज्य सूची का कोई विषय अगर राज्यसभा को लगे कि इसका महत्व राष्ट्रीय महत्व है, तो वो उसे राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है उस विषय को। और अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार दे रखा है। तो अनुच्छेद 312 में तो राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 312 में। और अनुच्छेद 249 में दे रखा है कि राज्यों को अगर राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उसे वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि राज्यसभा को कौन से अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो इसमें दे रखा है कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, और दूसरा ऑप्शन दे रखा था अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार। तो ये दोनों ही अधिकार राज्यसभा को दे रखे हैं। आई होप मेरे द्वारा ये राज्यसभा आपको पढ़ाई गई है पूरी अच्छी तरीके से और पूरी डिटेल से पढ़ाया है मैंने। अगर आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछने की जो संभावना होगी, वो इस वीडियो में लगभग 90 से 95% आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।